आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक कल्पना करने को कहता हूँ। जरा सोचिए, आज से ठीक 3 दिन बाद जब आप सुबह उठें और बैंक बैलेंस देखें तो न कोई घबराहट हो, न सीने में वो बोझ, न मन में डर। उसकी जगह जो हो वो हो शांति। सोचिए, जिन कर्जों ने आपकी नींद छीन ली थी, जिन बिलों को देखकर दिल बैठ जाता था, वो ऐसे गायब हो जाएं जैसे कभी थे ही नहीं। असंभव लगता है ना? लेकिन जो आप आज सुनने वाले हैं वो ये साबित करता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल के भजनों में एक ऐसा शक्तिशाली वचन है जिसे जब लोगों ने लगातार 3 दिन विश्वास के साथ पढ़ा तो उनकी जिंदगी में ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ। साधारण लोग जो कर्ज में डूब चुके थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने सब कुछ आजमा लिया, लोन लिया, समझौते किए, 2 नौकरी की, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने ये वचन 3 दिन तक पढ़ा और चौथे दिन जिस कर्ज ने उसे रातों को जगाया था वो समाप्त हो गया। वो खुद नहीं जानता कैसे, वो बस इतना जानता है परमेश्वर ने किया। और वो अकेला नहीं था। किसी ने बताया बैंक का कर्ज माफ हो गया, किसी के जीवन में अचानक पैसा आया, किसी के लिए वर्षों से बंद दरवाजे खुल गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 दिन तक परमेश्वर का वचन पकड़े रखा। और नहीं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई जादू या टोना टोटका नहीं, ये है जीवित परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितनी रातें आपने बिलों की चिंता में बिताई हैं? कितनी सुबह आपने इस डर के साथ शुरू की, इस महीने कैसे चलेगा? ये दर्द नकली नहीं है, लेकिन समाधान भी उतना ही सच्चा है। कर्ज सिर्फ पैसों की समस्या नहीं होता, वो आत्मा की शांति चुरा लेता है, डर पैदा करता है और सोच को कमी में बांध देता है। जब तक आत्मिक जड़ नहीं टूटती, ये चक्र चलता रहता है। अब सवाल आता है, 3 दिन ही क्यों? क्योंकि बाइबल में 3 दिन पुनरुत्थान का प्रतीक है, दुख का अंत, नई शुरुआत। अभी कमेंट में लिखिए, मैं 3 दिनों के चमत्कार पर विश्वास करता हूँ। सिर्फ लिखिए नहीं, इसे अपनी घोषणा बनाइए। अब उस वचन को सुनिए, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को रोटी मांगते नहीं देखा। ये कविता नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है। जब आप ये वचन बोलते हैं तो आप भीख नहीं मांगते, आप अपनी विरासत घोषित करते हैं। इसीलिए जब लोगों ने इसे 3 दिन पढ़ा तो हालात बदलने लगे। अब मैं आपको 3 दिन की आत्मिक क्रिया बताता हूँ। 3 दिन सुबह और रात एक शांत जगह चुनिए, उस वचन को जोर से पढ़िए और कहिए, मैं धर्मी हूँ, मेरा परिवार कभी अभाव में नहीं रहेगा, मैं उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनूंगा। अब शांत बैठिए। जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वो कल्पना नहीं है, वो पुष्टि है। क्योंकि जब विश्वास बोला जाता है तो स्वर्ग सुनता है, और जब स्वर्ग सुनता है तो चमत्कार होते हैं। अब आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने भारी मन लेकर आया हूँ। तू मेरे दिल की हर चिंता जानता है, मेरे मन का हर डर जानता है। आज मैं अपना हर बोझ तेरे चरणों में रख देता हूँ। प्रभु, जहाँ घबराहट है वहाँ तू अपनी शांति भर दे, जहाँ डर है वहाँ भरोसा भर दे। मैं हर नकारात्मक सोच को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, मेरे मन पर डर का नहीं, शांति का अधिकार है। आज के बाद चिंता मेरा भविष्य तय नहीं करेगी। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे साथ है। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन।